गजानन पद्मकं अजानन पद्मकं गजाननम् अहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदंतम उपासमे। हम दिन रात एक दांत वाले भगवान का ध्यान करते हैं और पार्वती के मुख के रूप में कमल के लिए सूर्य है, हाथी के मुख वाले हैं और जो अपने भक्तों को सभी वांछित अंत देने वाले हैं। जिस प्रकार गौरी देवी पार्वती के मुख कमल की किरणें उनके प्रिय पुत्र गजानन, जिनका मुख हाथी का है, पर सदैव बनी रहती हैं, उसी प्रकार श्री गणेश की कृपा सदैव अपने भक्तों पर रहती है। उनकी अनेक प्रार्थनाएं स्वीकार करना। जो भक्त गहरी भक्ति के साथ एक दांत वाले की पूजा करते हैं। ओमा सद्गमया ओम अस्तो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। यह हर जगह के सभी मनुष्यों की प्रार्थना है और इस बृहदारण्यक उपनिषद में इसे बहुत ही संक्षिप्त और खूबसूरती से व्यक्त किया गया है। इस छोटी सी प्रार्थना में मानव हृदय की सारी आकांक्षाएं सम्मिलित हैं। हम सभी अंधकार से प्रकाश की ओर, असत्य से सत्य की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर जाना चाहते हैं। यह सभी लगाव और झूठी पहचान की पूर्ण समाप्ति के लिए प्रार्थना है। हमें मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रार्थना। जब तक कोई व्यक्ति काम, क्रोध और ऐसे अन्य राक्षसी गुणों के निचले अवयवों से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक अमरता प्राप्त नहीं की जा सकती। जब तक इन शैतानों को नष्ट नहीं किया जाता और देवत्व को बहाल नहीं किया जाता, जब तक बुराई का विनाश नहीं किया जा सकता और विचार, शब्द और कर्म में शुद्धता स्थापित करके मृत्यु को पार नहीं किया जाता, तब तक कोई भी अमरता प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकता। इस प्रकार यहाँ मानव हृदय प्रार्थना में उमड़ पड़ता है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्वजम्बूफलसारभक्तं उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। हाथी के मुख वाले भगवान, जिनकी दिव्य सेवकों और अन्य प्राणियों द्वारा सेवा की जाती है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जो कपिथा, लकड़ी के सेब और जामुन के फल का सेवन करता है, हे देवी उमा के पुत्र, जो सभी दुखों को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं, मैं भगवान विघ्नेश्वर, जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं, के कमल चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। गजानन भूतगणादि सेवितम मंत्र शुभता और सफलता के देवता भगवान गणेश को दी जाने वाली सबसे पसंदीदा सुबह की प्रार्थनाओं में से एक है। किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले भी यह प्रार्थना की जाती है। गजाननम, गज का अर्थ है हाथी और आनंद का अर्थ है चेहरा या मुंह। हाथी ने भगवान का सामना किया। भूतगणादि सेवितम, भूत का अर्थ है आत्मा और गण का अर्थ है सेवक, जिसका अर्थ है दिव्य परिचारकों या अनुयायियों द्वारा सेवा के लिए आना। कपित जम्बू फल चारु भक्षणम, इसका अर्थ है लकड़ी का सेब और गुलाब का सेब फलों का मूल खाता है। उमा सुतम का अर्थ है उमा, पार्वती भगवान शिव की पत्नी और आदिशक्ति भी मानी जाती है। शोक विनाश कारणम, अर्थात जो दुख के सभी कारणों को नष्ट कर दे। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम,
नमामि का अर्थ है झुकना या साष्टांग प्रणाम करना। विघ्नेश्वर पाद पंकजम कमल चरण हैं। मैं विघ्नेश्वर बाधाओं को दूर करने वाले भगवान के कमल चरणों को प्रणाम करता हूँ। बुद्धिर्बलम यशोधैर्य बुद्धिर्बलम यशोधैर्य निर्भत्व मरोगता अजायम वक्तुप्तः त्वच हनुमंत स्मरणा उद्भवेत्। बुद्धि, बल, प्रसिद्धि, वीरता, निर्भयता, अस्वस्थता से मुक्ति, बुद्धि की तीव्रता, वाक्पटुता और वार्तालाप कौशल ये सभी हनुमान के ध्यान से प्राप्त होंगे। जो कोई भी भगवान हनुमान का ध्यान करता है उसे ज्ञान, शक्ति, प्रसिद्धि, साहस, निर्भयता, स्वास्थ्य, अथक परिश्रम, शब्दों पर निपुणता और बहुत कुछ प्राप्त होता है।